सीबीएसई क्लास 12th 2021 इंटरनल असेसमेंट्स, प्रोजेक्ट असेसमेंट्स और प्रैक्टिकल असेसमेंट को लेकर के प्रीवियसली बात करें तो 11 जून 2021 लास्ट डेट थी, जब तक कि सारे असेसमेंट्स कंप्लीट करके और पोर्टल में दी हुई लिंक्स के थ्रू मार्क्स को अपडेट कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन मार्च एंड तक बढ़ते हुए पैंडमिक, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे बच्चों के कई सारे असेसमेंट्स नहीं हो पाए। तो सवाल ये था कि ये बचे हुए असेसमेंट्स कैसे कराए जाएंगे, कौन सा मोड होगा, लास्ट डेट क्या होगी, ग्रुप फोटोग्राफ्स कैसे लिए जाएंगे, तमाम तरीके के सवाल थे, प्रश्न चिन्ह थे। इन सारी चीज़ों को लेकर के सीबीएसई ने 6 जून 2021 को सर्कुलर जारी किया और उन्होंने स्पष्ट करके बताया कि अब जितने भी बचे हुए असेसमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में किए जाने हैं। ध्यान देने की बात है, अब कोई भी असेसमेंट इंटरनल हो, प्रोजेक्ट हो या प्रैक्टिकल का हो, वो ऑफलाइन मोड पर नहीं लिया जाएगा, ऑनलाइन मोड पर ही लिया जाएगा। और डेट जो 11 जून 2021 थी उसको बढ़ा करके 28 जून 2021 कर दिया गया है। ये लास्ट डेट होगी सारे प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स और इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट करा लेने की और पोर्टल पर दी हुई लिंक के थ्रू मार्क्स को अपलोड कर देने के लिए। एक एक करके देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और प्रिकॉशंस क्या हैं। हम यहाँ पर पहले पॉइंट को छोड़ देते हैं, उसको आप सर्कुलर में देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जहां पर एक्सटर्नल एग्जामिनर का अपॉइंटमेंट नहीं किया जाना है वहां पर जो सब्जेक्ट टीचर होगा वो इंटरनल एग्जामिनर होगा और उसको ही इंटरनल असेसमेंट को कंडक्ट करना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस कैरिकुलम में दिए हुए हैं उनके आधार पर ऑनलाइन मोड में इंटरनल असेसमेंट को कैरी आउट कर लेना है और मार्क्स को अपलोड कर देना है सीबीएसई के पोर्टल पर दिए हुए लिंक के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, जहां पर प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, प्रैक्टिकल इवेल्युएशन के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को अपॉइंट किया गया है या अपॉइंट किया जाना है, वहां पर एक्सटर्नल एग्जामिनर क्या करेंगे, इंटरनल एग्जामिनर्स के कंसल्टेशन में डेट फिक्स करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम या प्रोजेक्ट असेसमेंट की डेट को फिक्स करेंगे और फिक्स करी हुई डेट पर वाइवा वोसी को कंडक्ट किया जाएगा। मैं इसमें ऐड करता हूं, इसमें इंटरनल एग्जामिनर्स को चाहिए कि बच्चों की भी कंफर्टेबिलिटी को देख लें, उनसे भी बात कर लें कि कौन सी डेट उनके लिए सुटेबल होगी। डेट के फिक्स हो जाने के बाद इंटरनल एग्जामिनर्स डेट ऑफ एग्जामिनेशन को बच्चों के साथ में शेयर कर देंगे पहले से ही। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन के दिन ही शेयर करेंगे, एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले, 2 एक दिन पहले शेयर कर देंगे। और जो भी ऑनलाइन मीटिंग जिस भी प्लेटफॉर्म पर कंडक्ट की जानी है उसकी लिंक को भी शेयर कर देंगे इंटरनल एग्जामिनर्स, और एक्सटर्नल एग्जामिनर को भी इस लिंक को शेयर कर दिया जाएगा। और जितना भी असेसमेंट किया जाना है वो एज पर द नॉर्म्स गिवन इन द कैरिकुलम उसके आधार पर किया जाना होगा। किसी भी एग्जामिनेशन के कंडक्ट हो जाने के बाद तत्काल उसी दिन उसके मार्क्स सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाने हैं, उस पर कोई डिले नहीं किया जाना है। एक बार मार्क्स अपलोड हो गए तो उनमें किसी भी तरीके का करेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए इंश्योर करना है कि करेक्ट मार्क्स को ही अपलोड किया जाए। Both the examiners should keep in mind that the marks allotted should not bunch towards the maximum marks. इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर को ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं, उनकी तरफ जा रहे हों, क्योंकि कोई भी क्लास डाइवर्सिफाइड इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज की क्लास होती है, तो हर बच्चा अलग अलग लेवल पर परफॉर्म करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब हम बात करते थे ग्रुप फोटोग्राफ की बात करते हैं, जब हम लोग या स्कूल्स कंडक्ट कर रहे थे, फिजिकली प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट कर रहे थे या प्रोजेक्ट्स को कंडक्ट कर रहे थे, असेसमेंट्स को कंडक्ट कर रहे थे, तो वो ग्रुप फोटोग्राफ लिया जा रहा था। यहाँ पर ग्रुप फोटोग्राफ लेना पॉसिबल नहीं होगा, तो ऑनलाइन मीटिंग जो होगी, ऑनलाइन वाइवा वोसी होगी, उसका ऑन स्क्रीन फोटोग्राफ लिया जाना है, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लिया जाना है। और साथ ही साथ इसमें ध्यान देने की बात क्या है, पिक्चर में इंटरनल एग्जामिनर होना चाहिए, एक्सटर्नल एग्जामिनर होना चाहिए और स्टूडेंट का फोटोग्राफ होना चाहिए, तीनों एक ही स्क्रीन पर होने चाहिए। यहाँ पर ऑब्जर्वर की बात नहीं कही गई है।
जब हम फिजिकल एग्जाम की बात करते थे तो वहाँ पर ऑब्जर्वर भी हुआ करता था, उसकी भी फोटो होती थी, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्वर की बात नहीं की गई है। इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर और स्टूडेंट की बात करी गई हुई है। पूरे के पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग भी रखी जा सकती है स्कूल रिकॉर्ड में। और रही फोटोग्राफ अपलोड करने की बात, तो फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए इस पॉलिसी को सस्पेंड कर दिया गया है। केवल मार्क्स अपलोड करने हैं, किसी भी तरीके का कोई भी फोटोग्राफ सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना है। ध्यान रखने की बात है कि स्कूल्स को स्ट्रिक्टली कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे तो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी रिमाइंड किया जा रहा है। एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जो भी अपॉइंट किए गए हैं उनको कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है और अपनी ड्यूटी को टाइम पर कंप्लीट कर लेना है। यानी 28 तारीख का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उसके पहले ही 28 जून से पहले कर लेना चाहिए। सीबीएसई स्पष्ट तौर पर कहता है कि 28 जून 2021 तक किसी भी तरीके से सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाना है, अदरवाइज उसके बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हम प्राइवेट कैंडिडेट्स की बात करें, जो क्लास 12th में प्राइवेट कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, उनको लेकर के सीबीएसई ने अभी तक कोई भी पॉलिसी इशू नहीं करी हुई है। तो उनके लिए जल्द ही सीबीएसई अपनी पॉलिसी को इशू करेगा और उसको लेकर के सर्कुलर नोटिफिकेशन, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो भी है उसको जारी करेगा। बाकी की बाकी जो भी एग्जामिनेशंस की कंडीशंस हैं वो सीबीएसई के द्वारा 11 फरवरी 2021 को दिए गए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही रहेंगी, उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आएगा। इंटरनल असेसमेंट्स, प्रोजेक्ट असेसमेंट्स और प्रैक्टिकल असेसमेंट्स को लेकर के 6 जून 2021 तक का सीबीएसई की तरफ से ये लेटेस्ट अपडेट है। देखते रहें, सुनते रहें संग्राम सिंह को, जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल महासा के साथ में। जय हिंद।